तो हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैथ्स विद शाकिर सर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा 1.1 एक्सरसाइज, रियल नंबर्स का 1.1 एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट है रियल नंबर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो ये तेलंगाना एंड एपी के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो यहां पे हमें सॉल्व किस प्रकार से करना है, 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 140 ले ली यहां पे 140। अब इसे प्राइम नंबर्स, ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया हूं कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो वो क्लास आप जाके एक बार सुन लेना। तो फर्स्ट किससे करेंगे, प्राइम नंबर्स क्या है, फर्स्ट यहां पे लिख लो 2 3 5 7 11 13। तो फर्स्ट 2 से डिवाइड होगा ये, हाँ, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 2 0 जा, अगेन इट इज 0, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचा 10, 2 5 जा 35। अब यहां पे 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इवन ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट है 3, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा 35, नहीं, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट 5, 0 और 5 के 0 और 5 है यहाँ पे, हाँ 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा। नेक्स्ट 5 से 7 नहीं डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे टोटल डिवाइड हो गया। तो 140 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7। और इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर into 5 into 7। ओके, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। नाउ 156, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए कि डिवाइड किस तरह से डिवाइड करते हैं, 2 3 5 7 से किस तरह से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट इवन नंबर है, लास्ट में लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया ये, 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगेन 2 से, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अगेन लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, यहां स्टार्टिंग में लिख लेना 2 3 5 7 11 13, ये वाले प्राइम नंबर से याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 से नहीं हुआ तो कैंसल। अब नेक्स्ट आया 3 से डिवाइड होगा, 3 + 9 इज 12, सो 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 3 जा। अब यहां पे 13 आया, आपको मालूम है 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली 13 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा 1। तो 156 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 13। और सिंप्लीफाई करने के लिए 156 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर into 3 into 13। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 5005। ठीक है, तो पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, ये नंबर्स लिख लेना है आपको। प्राइम नंबर्स याद रहना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो प्राइम नंबर्स याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट में क्या है, ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 चलेगा। 3 से 5 + 5 10 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट में 5 है, अगर 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है, लास्ट में 5 रहना चाहिए या फिर 0, तो 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 0 जा 5 0 जा 5 1 जा। नाउ अगेन अब ये 5 से भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट 7 से करके देखते हैं, 7 से डिवाइड होता है या नहीं देखते हैं। ये 7 से, 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 7 3 जा 21। तो यहां पे 7 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 2 जा 14, 3 बचा नहीं होगा, तो 7 भी गया। फिर नेक्स्ट 11 से डिवाइड होगा, यस 11 1 जा 11, 3 बचा 11 3 जा। अब आपको मालूम है 13 इज ए प्राइम नंबर, डायरेक्टली
13 से ले लेना है इसको, ठीक है। तो 5005 इज इक्वल्स टू 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। दिस इज योर आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे देख लिए 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इट इज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। 7429 सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट 2 से नहीं जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड लास्ट इज 29। एटलीस्ट 30 तक याद रखना चाहिए आपको, तो पूरे के पूरे लिखे तक दिया वहां पे, ठीक है। तो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसको ऐड करके देखो, अगर 3 का मल्टीपुल है तो 3 से डिवाइड होगा। 11 13 13 प्लस 9 22, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से लास्ट में नहीं है, 05 नहीं जाएगा। 7 से 7 1 जा 7, 0 जा 42, 9 जा लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 17 से। 17 हाउ मेनी टाइम्स? 4 जा 17 4 जा, यहाँ साइड में आपको बेसिक यहाँ पे साइड में कर लेना। 17 डिवाइडेड बाई 7429, 4 जा 68, 6 बचा 2, 3 जा 51, 11 बचा 19, ठीक है। 17 7 जा 119, तो आंसर आया 0। अब 437 17 नेक्स्ट 437 आने के बाद 437 फिर 17 से डिवाइड होगा क्या? 437 अगेन डिवाइडेड बाय 7, 17 2 जा 34 बचा 97 नहीं जाता, तो 17 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 19, तो 19 से डिवाइड करके देखते हैं इसे। 19 2 जा 38, 5 बचा 57 हुआ, 3 जा। नेक्स्ट 3 इज ए 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो डायरेक्टली 23 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये नंबर आते ही याद रख लेना, क्योंकि ये एक ही नंबर है ऐसा, ठीक है, इतना हार्ड। 17 इंटू 19 इंटू 13। तो सेकंड क्वेश्चन मिस हो गया था 3825 का, तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 3 5 7 11 13 17, ओके, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में ऑड है। 3 से डिवाइड होगा, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 is 18, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 1 बचा 5 जा, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 15 अगेन 3 से 4 जा 2 जा 5 जा, अगेन 3 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एडिशन मोर देन मल्टीपल नहीं है इसका 3 का, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, 5 जा 5 13 जा, और ये 13 जो है प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली 1 आ गया। तो therefore the prime factorization of 3825 is equals to 3 square into 5 square, 3 square 5 into 5 square into 13. This is the answer. Okay, here we complete the first bit. अभी हम सेकंड बिट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड बिट में क्या करना है आपको? सेकंड बिट में आपको एलसीएम और एचसीएफ दो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बिट में क्या है? 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। नेक्स्ट 15 का 3 5 जा
5 1 जा 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 एंड नेक्स्ट इज 21 का निकालेंगे तो 3 7 जा 7 1 जा 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। अब एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लेंगे, बाकी के पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू 3, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो 3 एक बार लिखना है। 2 कितना है 1 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 420। ठीक है, अब नेक्स्ट एचसीएफ फाइंड करना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है इन तीनों में, सिर्फ 3 है। ठीक है, तो HCF इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर। यहां पे देख सकते हैं कॉमन क्या है 3, यहां पे भी है 3 इसको भी डिवाइड कर रहा, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा, तो तीनों में 3 डिवाइड हो रहा है, इसलिए HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 एंड 23। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशंस 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। नेक्स्ट 9 3 3 जा 3 1 जा एंड 25 5 5 जा 5 1 जा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आया, 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब is equals to 3 square is equals to 5 square. So LCM of 8 9 and 25 is equals to 2 cube into 3 square into 5 square is equals to 8 9 जा, अब सिंपली दोनों तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ नहीं है, तो 8 9 जा 72 72 25 जा 1800। एलसीएम क्या है इसका 1800। ठीक है, तो नेक्स्ट HCF ऑफ 8 9 एंड 25 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या रहेगा तीनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसीलिए 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 एंड 108। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 3 जा 6 जा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 है, इवन नंबर है, तो 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। नेक्स्ट 108 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो 5 4, इवन नंबर है 2 से डिवाइड करो 27, ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट 3 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पे 72 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट 108 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। नाउ एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 क्यूब क्या होगा 8 इंटू 27, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 21 216। एलसीएम क्या है इसका 72 एंड 108 का 216 एलसीएम है। HCF लीस्ट पावर,
लीस्ट पावर क्या है 2 का, यहाँ पे 2 का लीस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू लीस्ट पावर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 into 9 is equals to 36. Therefore, the highest common factor is 36 and the LCM is 216. Okay. Fifth question है 306 and 657. First 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 153 टाइम्स। अगेन 6 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 1 जा, अगेन 3 से 17 टाइम, 3 17 जा, ओके 3 17 1 जा, 657। अब देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करके कोशिश करेंगे। पहले नंबर लिख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 1 जा, यहाँ 2 बचा 9 जा, अगेन 3 से डिवाइड होगा क्या, यस 3 7 जा 3 जा, अगेन 73 क्या है, 73 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है 73 इज ए प्राइम नंबर, 73 1 जा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 306 इज इक्वल्स टू 306 इज इक्वल्स टू प्राइम फैक्टर 306 क्या होगा, 2 into 3 into 3 into 17 एंड 108 657 का 657 इज इक्वल्स टू 3 into 3 into 73। ओके, LCM of 306 and 657 is equals to highest power 3 3 का 3 square, 2 into 3 square into 17 into 73। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2 2 3 3 8 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट HCF of 306 and 657 is equals to, दोनों में कॉमन क्या है 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, check whether 6 to the power of n end with the digit 0. 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6 to the power of n, कोई भी n इज ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, जिस 6 to the power of n अगर हम रखेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या पूछ रहा है। अब 0 आने के लिए मेन क्या चाहिए, 2 into 5 10। तो लास्ट में अगर यूनिट डिजिट में अगर 10 चाहिए हमें, तो 2 into 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में रहना चाहिए, ठीक है 2 into 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में रहना चाहिए। अब जैसे कि नॉर्मली देखो 10 का 2 into 5, 20 का 2 into 5, 30 2 into 3 into 5, 40 2 into 5। यहाँ पे कोई भी नंबर डिजिट में 0 आ रहा है तो उसके फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आ रहा है, ठीक है। इफ, अभी ये क्या है, कुछ थियोरी पार्ट है थोड़ा। if 6 to the power of n ends with 0, it needs to contain 2 into 5 in its prime factorization. अगर हमें 6 to the power of n 0 चाहिए, एंड अगर 0 से होना चाहिए, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 into 5 चाहिए। अब 6 to the power of n is equals to 2 into 3 whole to the power of n। यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 into 3 है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज
not possible because 6 to the power of n does not contain 5 in its प्राइम फैक्टराइजेशन। बस सिंपली इतना लिख देना है, ठीक है। अगर 6 to the power of n अगर 0 से n होना चाहिए तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 into 5 होना चाहिए, बट यहां पे सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, इसीलिए ये 0 से n नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे 2 नंबर दिया है, इसे हमें पूछ रहा है कि यहां पे ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या दिया है, 7 into 11 into 13 into 17, 13 into 13 plus 13, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इसमें से इन दोनों में से हम 13 कॉमन लेंगे, तो 13 7 into 11 plus 1, 13 7 into 11 77 plus 1, 77 plus 1, that is nothing but 13 plus into 78, 13 into 78 और into 1 भी हमेशा रहेगा, तो this number is composite because it has more than 2 factors, more than 2 factors, that is 13 into 78 into 1, okay, same as it is. Next question, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन निकालना है। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 कॉमन गया तो बचा 1 यहाँ पे। 5 into 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 3 जा 168 into 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 22, 3 1 जा 3 5, 504, 504 into 2 is 1008 plus 1, तो 5 into 1009, अब 5 into 1009 है, 2 फैक्टर्स हो गया, और ऑलरेडी 1 तो हमेशा हर नंबर का रहेगा, तो ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हो गए, it has more than 2 factors, that is 1 into 5 into 1009, this is a composite number, it is a composite number, ठीक है। यहां पे सिंपली कुछ भी नहीं करना है, कॉमन लेना है आपको, कॉमन लेके मोर देन 2 फैक्टर्स बताना, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a composite number। सिंपली दे दिया है 17 into 11 into 12, 11 into 12 plus 17 into 11 into 5। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि 17 और 11 कॉमन है, तो 17 into 11 कॉमन ले लिए, इन ब्रैकेट बचा गया यहाँ पे 12 plus 5, 2 यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 plus 5, 2 plus 5 बोल तो क्या हो जाएगा, 17 into 11 into 7, 17 into 11 into 7, तो more than the number we are getting has more than 2 factors, so this is a composite number, this is a composite number, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 17
और 11 को कॉमन लेंगे तो बचा क्या, 2 अंदर बचा और 5 बचा, 2 + 5 क्या हो गया 7। तो 17 × 11 × 7 यहाँ पे ऑलरेडी 3 फैक्टर्स आ चुके हैं हमें, और एक भी फैक्टर 1 भी ऐड होता है बट बोलने की जरूरत नहीं है। दिस नंबर द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स बोल के लिख देना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच डिजिट वुड ऑक्युपाई द यूनिट्स प्लेस ऑफ रिजल्टिंग नंबर ऑफ 6 to the power of 100। अब यहां पे देखिए 6 power 1 इज इक्वल्स टू 6, 6 power 2 इज इक्वल्स टू 36, 6 power 3 is equals to 216, 6 power 4 is equals to 1296, and 6 power 5 is equals to, तो 6 power 100, 6 power n is equals to, लास्ट में क्या आएगा 6, क्योंकि लास्ट ईच एंड एवरी नंबर किससे एंड हो रहा है 6 to the power of n। Therefore, 6 to the power of n ends with 6, 6 to the power of 100 also ends with 6। ओके, तो यहाँ पे सिंपली एक बता देना है कि 6 पावर में क्या आ रहा है, उसके बाद में 6 पावर ऑफ n फॉर एवरी नेचुरल नंबर एंड्स विथ, यहाँ पे एक लाइन लिख दो, फॉर एवरी natural number ends with 6, 6 power of 100 also ends with 100। तो here we completes our exercise 2। नेक्स्ट क्लास में हम exercise 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलता हूं, अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।